साथियों, अभी नीमड़ीवाड़ी में है, भिवानी के पास गांव है। आपसे ज्यादा लाइव में बातचीत नहीं हो पाई और यहां जो है खेतों में बैठे हैं, थोड़ा दिखा भी दो। किसान जो है रात को अपने खेत में यहां धरने पर बैठा है। ठंड बहुत ज्यादा है, मेरा भी थोड़ा गला खराब है और इधर पूरा बॉर्डर बन गया है। इधर पुलिस भी खड़ी है। पुलिस फोर्स जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या में इधर हमारे सामने खड़ी है। आपको पता है, लगातार 10 नवंबर को जब महापंचायत हुई तो ये सारे जो अवैध रूप से हाई वोल्टेज टावरों के जो गड्ढे खोदे थे उनको सारों को पाट दिया था। लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई आंदोलन का समझौता नहीं हुआ, काम को यहां बंद करवा रखा था। लेकिन आज लगभग दोपहर का समय होगा और यहां लगातार कुछ किसान सांकेतिक धरने पर यहां बैठते थे। हमारी माताएं बहनें बैठती थी, बुजुर्ग नौजवान बैठते थे, किसान बैठते थे। तो उनको लगभग 1 बजे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिनकी संख्या लगभग 40 के करीब है और लगभग 8 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, वो अब भी पुलिस की गिरफ्त में है। हम यहां लगभग 5 बजे आए थे। दूसरी जगह हम गए हुए थे, जब हमें सूचना मिली तो हम वहां से आए। यहां आने के बाद पूरे गांव की पंचायत भी हुई और पंचायत में फैसला हुआ कि जो 40 से ज्यादा किसान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें हमारी गिरफ्तार हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि भाई आप जो है उनकी जमानत ले लो। हमने तो 751 का पर्चा दर्ज कर दिया। भाई हमने कोई अपराध थोड़ी किया। खेत हमारे, हमें बगैर कंपनसेशन दिए, बगैर किसान की सहमति लिए फसल बिजाई कर रखी, बिना किसान की सहमति, बगैर जो कमेटी बनी हुई है उसकी सहमति के, बगैर उससे बातचीत करे और यहां जबरदस्ती फोर्स लगा करके काम शुरू किया। 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके भिवानी ले गए। और एक नाक का सवाल यहां प्रशासन ने और सरकार ने बना रखा है। मैं आपको सारी बातें इसलिए बता के जा रहा हूं ये कि यहां स्थिति बहुत खराब है और स्थिति इतनी खराब है कि बड़े 13 महीने का किसान आंदोलन भी हुआ और दिल्ली के आंदोलन के बाद हरियाणा में लगभग 40 आंदोलन हुए हैं। सब जगह सरकार की हार हुई है। लेकिन यहां जो सरकार में कृषि मंत्री बैठे, जिन्होंने सारी हदें क्रॉस कर रखी हैं बोलने की, जो कह रहे हैं कि जिन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमे तो आंदोलनकारियों के, किसानों के गहने हैं। वो कहते हैं कि धरने पर बैठे हुए किसानों की बहुएं और बेटियां भागी हुई हैं। वो भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। उस पे 1 तारीख को लुहारू में पंचायत भी रखी है, किसान भवन में। उसमें भी या तो मंत्री माफी मांगे या उसको बर्खास्त करो और नहीं तो उस पे भी आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि बहन बेटियों तक बात आ गई। मुद्दों की बात थी, वो अब नाक का सवाल हो गया और यहां किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। हम बिल्कुल इस बात को, हमने इसके बारे में सारी सूचना टिकैत साहब को भी दी है। हमने अपने संगठन के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को भी सबको अलर्ट पे रहने को कहा है कि आप जो है जब भी आपको सूचना मिले
तो उसी समय आप अपनी ताकत को दिखाएं। मेरा हरियाणा भर के सभी किसानों से और नौजवानों से भी अपील है कि यहां पे किसान की पगड़ी को ठोकर मारी है। आज हम अपने आप को भी, मैं अपने आप को खुद बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन हमने तय कर लिया चाहे जो हो जाए, जान लेने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमें फांसी टांगना है, यहीं टांगो, धरने पे यहीं टांग दो, लेकिन बगैर किसानों को मुआवजा दिए यहां काम नहीं चलेगा। ये पूरे गांव के सम्मान की बात है। गांव के बहुत सारे लोग यहां पे हैं, और भी आ जाएंगे सुबह, और भी बहुत लोग यहां आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने किसी को वैसे भी अपील नहीं की थी कि तुम आओ। हम सोच रहे थे कि हम सब लोग मिलके इस लड़ाई का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ रही है। इसमें सरकार की साजिश है, प्रशासन पूरा जो है वो लाचार है। हमने देख लिया यहां के प्रशासन को, यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, और लगभग दो घंटे काम भी बंद रहा। यहां लेबर सारी भाग गई थी जब इकट्ठे होके गांव से पंचायत करके, और जब सब ट्रैक्टर ट्रालियों में यहां आए तो पूरी यहां लेबर भाग गई थी। लेकिन बात नहीं करेंगे, लठ मार सकते हैं। ये जो है प्रशासन का स्पष्ट संदेश है। इसलिए मेरी सबको अपील है, फिर काम करने की जबरदस्ती की जा रही है, और काम होने का मतलब है कि हमारा जिंदा मरना। इसलिए हम जिंदा नहीं मरेंगे, हम मरेंगे तो लड़ करके मरेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। क्योंकि इस लड़ाई में जब हम आए तो हमें भी पता होता आंदोलन में कोई लड्डू नहीं देता। आंदोलन में मुकदमे मिलते हैं, जेल मिलती है, लाठियां भी पड़ती हैं, ज्यादा करोगे तो गोलियां भी चल जाएंगी। लेकिन चाहे जो भी हो, मेरा आप सबको ये कहना है कि इस गांव की इज्जत दांव पे लग रही, किसान कौम की इज्जत दांव पे लग रही है। यहां रात को कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको ये भरोसा दिला रहे हैं, हम यहां लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको जो भी संदेश आए, आपको जो भी सूचना मिले, आप अपनी नजर नीमड़ी वाली के ऊपर रखें। मेरी फिर हरियाणा के सभी बहादुर किसानों और नौजवानों से अपील है, सभी संगठनों और खापों से अपील है कि हम तो यहां जान देने आगे, शहीद होने के लिए आगे, लेकिन ये आंदोलन की जीत होनी चाहिए। यहां प्रशासन को जो घमंड है और सरकार जो अहंकार में डूबी हुई है, उसका इलाज होना चाहिए। 40 लोग हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें भी जेलों में मतलब अब तक पुलिस की गिरफ्त में हैं, और ये तो रास्ता बंद है। ये तो गांव से ये खेत लगभग 2 किलोमीटर दूर बैठे हम नीमड़ी वाली गांव से। यहां साइड में तार बाड़ कर रखी है, तो कोई भी व्हीकल आके रुकता है तो वो रास्ते पे रुकता है। हमारे भी रास्ते पे हैं, पुलिस के भी रास्ते पे हैं, नहीं तो अब तक तो हमें भी गिरफ्तार करके ले जाते। खैर कोशिश है, रात का अंधेरा है, कोई यहां लाइट लुइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो खेत है, यहां खेत में बैठे और खेत की रुखाड़ी करने के लिए बैठे। लेकिन खेत में चोर आए हैं, खेत में प्रशासन के लोग गुंडे बन के आगे, और ये कह रहे हैं कि या तो पोल गाड़ने दो और नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे, आपको जेल में भेजेंगे, आपको लठ मारेंगे। ये इस तरह की बातचीत है। तो हम पूरा मजबूती से डटे हुए हैं। सभी साथी इसको शेयर भी कर दें, इसको सब सोशल मीडिया पे भी डालें, और अब यहां से हम अपने
इस आंदोलन की और किसान कौम की अस्तित्व की ये लड़ाई है, इसको लड़ेंगे। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि हो सकता है इस लाइव के बाद आपको मेरे मुंह से कोई बात अभी सुनने को ना मिले, जिस तरह के यहां पे हालात हैं, क्योंकि हम काम बंद करवाने जा रहे हैं। हम काम बंद करवाएंगे, चाहे यहां पे 1 किसान हो, चाहे यहां 5 किसान हो, चाहे यहां फोर्स 500 की हो, 5000 की हो, 5 लाख की हो, हम काम बंद करवाएंगे। हो सकता है आपको मेरे माध्यम से कोई सूचना ना मिले, लेकिन आप अपनी नजर यहां बना करके रखें। आपको जो भी सूचना मिले, मेरा ये मानना है कि यहां पे पुलिस अगर कोई भी लाठी यूज करती है, पुलिस कोई भी फोर्स यूज करती है, तो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और किसान अपने टोल प्लाजाओं के ऊपर पहुंच जाएं और सभी उन्हीं टोल प्लाजाओं के ऊपर धरने अपना टोल फ्री करवा दें और वहीं पर अपना आंदोलन चलाएं। इस तरह की मेरी सबको अपील है, क्योंकि मुझे काम करने की सूचनाएं मिल रही है। कुछ मशीनों को हम चलता हुआ देख रहे हैं और ये मशीन हमारी छातियों के ऊपर चल रही है। हम काम बंद करवाएंगे। पुलिस प्रशासन को भी हमारा आपके बीच में ही कह रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर लें और जितने किसान यहां हैं वो अपनी तैयारी कर लें। हम काम बंद करवाएंगे। पुलिस हमें मारे, छोड़े, पकड़े, डाले, मुकदमे करे, फांसी लटकाए, जेल में डाले, लठ मार के सिर फोड़े, गोली चला के मारे, जो करना है वो पुलिस करे। यहां का प्रशासन खून की होली चाहता है नीमड़ीवाड़ी में। यहां का प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहता है इस भिवानी में। अगर ये कुर्बानी मांग रहे हैं तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर ये खून की होली खेलना चाह रहे, हमारे खून से खेलना चाह रहे हैं सरकार के लोग और अधिकारी, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी रगों में भी किसान का खून है और हमारी रगों में भी वही खून है, उन पूर्वजों का खून है जिन्होंने लड़ते हुए शहादतें दी हैं। हमारी मौजूदगी में किसी भी कीमत पे काम नहीं चलेगा। जब तक हम जिंदा हैं, हम यहां अड़ेंगे, काम को बंद करवाएंगे। 10 साल के इतिहास में पहली बार मैं इतना दुखी मन से आपके साथ बात कर रहा हूं। मैंने कभी दुखी मन से बात नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि भाई अब तो हम मरने जा रहे हैं, लेकिन आज कह रहे हैं अब मरने जा रहे हैं, अब शहादत देने जा रहे हैं। भाई सीधी स्पष्ट बात है। और आपके सामने ही कह रहा हूं, पुलिस अपनी तैयारी कर ले, उसके लठ में जितना जोर हो मार ले, लेकिन यहां किसान पे एक भी लाठी पड़ेगी तो मुझे इस बात का भरोसा और विश्वास है कि हरियाणा का किसान और नौजवान इस आंदोलन को एक क्रांति का रूप देगा, जैसे हर जगह आपने दिया, हर जगह हराया है। यहां इतने ट्रैक्टर और इतने किसान यहां जुटने चाहिए कि यहां के अधिकारियों के सारे वहम निकल जाएं और जो अधिकारी यहां गलत काम कर रहे हैं, जो सत्ता की, जो जनता की सेवा ना करके और सरकार की या किसी मंत्री की जेब में डल करके काम कर रहे हैं, उन सब का हिसाब जरूर होगा और ये हिसाब आप करेंगे। ये मेरा अब यहां से जब हम काम बंद करवाने के लिए जाएंगे तो ये मेरी तरफ से आखिरी आप सबको अपील है। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जो भी अंजाम होगा, हम सब तरह के अंजाम के लिए तैयार हैं। और ये जो हमारा सम्मान है, ये सिर पे बांध के जाएंगे। ये कफन हमने सिर पे बांध लिया, बाकी अपना कुनबा देखेगा और हमारे कुनबे की जो ताकत है उससे पता चलेगा कि कौन ताकतवर है, कौन जीतता और कौन हारता। आज तक तो कभी हारे नहीं, आज तक तो आपकी ताकत से कभी हारे नहीं। और बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को, यहां आप
सुबह से, क्योंकि ठंड का समय है, धुंध भी लगी हुई है, हमारे लिए सबकी जान भी कीमती है, तो अभी जो आसपास के किसान हैं वो यहां आ जाएं और बाकी फिर अपना सुबह से यहां नीमड़ी वाली गांव में पहुंचे और आगे का आंदोलन यहां की कमेटी के नेतृत्व में चलता रहेगा। जो भी यहां कमेटी पूरी बनी हुई है आंदोलन की, सब संगठन, सब खापें उसमें सहयोग करेंगी और अब एक लड़ाई मजबूत तरीके से हम लड़ेंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन ताकतों के सामने तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे जिनकी नीयत में खोट है। हमारी नीयत साफ है, हम साफ मन से लड़ते रहें, आप सबके लिए लड़ते रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान, जय किसान।